अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे विटामिन सी से भरपूर 100% नेचुरल वाइटनिंग फेशियल आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको आप बहुत आसानी से घर पर हर हफ्ते खुद कर सकते हैं, क्योंकि ये इस कदर इफ़ेक्टिव और सेफ़ है। यकीन माने कि स्किन इस कदर फेयर और ग्लोइंग होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इस वाइटनिंग फेशियल के स्टेप्स में शामिल हैं क्लींजिंग, स्क्रबिंग, स्टीमिंग एंड फेस मास्क के बाद हम लास्ट में एक वाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी बनाएंगे, जो आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और फेयर करने के लिए डेली भी यूज़ कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स भी आपको ज़्यादातर घर से ही मिल जाएंगे और वाइटनिंग फेशियल के लिए आज हमारा मेन इंग्रेडिएंट है विटामिन सी, जो हर वाइटनिंग प्रोडक्ट में शामिल ही इसलिए किया जाता है कि एक बेस्ट ब्लीचिंग एजेंट है। इसलिए आज हम यूज़ करेंगे ड्राई ऑरेंज पील पाउडर। चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं, या मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आज जो आपको लेमन पील पाउडर घर पर बनाना बताया था, चाहें तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। या अगर आज जो मैं आज की वीडियो में यूज़ करूँगी 100% प्योर ऑर्गेनिक ऑरेंज पील पाउडर, वो भी मंगवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। और हमारी फेशियल का फर्स्ट स्टेप है फेस क्लींजिंग, जिसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे हाफ़ टी स्पून हनी। हनी जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये भी 100% प्योर है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही मिलेगा। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ऑरेंज पील पाउडर, और उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून बेसन। और लास्ट में अगर आपकी स्किन पर एक्नी है तो आप चाहें तो 1 पिंच टर्मरिक यानी कि हल्दी की भी मिक्स कर सकते हैं। और अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और इवन के नॉर्मल भी है तो चाहें तो हाफ़ टी स्पून कोकोनट ऑयल की भी मिक्स कर सकते हैं। अब इसे पेस्ट बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे योगर्ट 1 टीस्पून। अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे और फेस पर अप्लाई कर लेंगे। ये पेस्ट ना सिर्फ आपकी स्किन पर से हर तरह की डर्ट और पोल्यूशन को ख़त्म करेगा, साथ ही स्किन को फेयर और ब्राइट करके एक्नी को भी ख़त्म करेगा। लेकिन अगर आपकी स्किन पर रिंकल्स हैं तो इसमें शामिल किया जाने वाला कोकोनट ऑयल आपकी स्किन पर से रिंकल्स को भी ख़त्म करेगा। और चाहे तो इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं एज अ क्लींजर, बनाकर फ्रिज में रखकर महफूज भी कर सकते हैं। आप इसे 10 मिनट के लिए अपने फेस के ऊपर लगा कर रखेंगे और हल्का सा मसाज करते हुए अपने फेस को वॉश कर लेंगे। अब इसके बाद है हमारी वाइटनिंग फेशियल का सेकंड स्टेप, यानी कि फेस स्क्रब, जिसके लिए हम ले लेंगे 1 टीस्पून ऑरेंज पील पाउडर और हाफ़ टी स्पून आमंड पाउडर, जो कि आप कुछ बादाम घर पर लेकर भी ग्राइंड करके पाउडर बनाकर रख सकते हैं। हम हाफ़ टी स्पून इसकी ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे जौ का आटा, जो कि बाज़ार से आपको ओट्स मिल की पैकिंग में मिल जाता है। अगर ना मिले तो आप इसकी जगह चावलों को ग्राइंड करके हाफ़ टी स्पून उनको भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन अब ऑयली है तो अर्के गुलाब मिक्स करके पेस्ट बना लें, या अगर स्किन ड्राई है तो चाहें तो आप प्लेन वाटर के साथ भी मिक्स करके पेस्ट बना सकते हैं। पेस्ट जब बनकर तैयार हो जाए तो 5 मिनट्स के लिए आपने इसे स्किन के ऊपर कम से कम अप्लाई करके रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब 15 मिनट्स हो जाएं तो लाइट सर्कुलर मोशन में अपने फेस के ऊपर मसाज कर लें। इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स ना सिर्फ स्किन को फेयर करेंगे, साथ ही हर तरह की पिगमेंटेशन जैसे कि दाग धब्बे, एक्नी स्पॉट्स और छाइयों वगैरह को भी ख़त्म करेंगे। आप चाहें तो इस स्क्रब को अपनी स्किन को ब्राइट और हेल्दी रखने के लिए भी हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। लाइट सा मसाज करने के बाद अपने फेस को वॉश कर लें। इसके बाद हमारे फेशियल का थर्ड स्टेप है स्टीमिंग। अगर चेहरे पर बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं तो फेशियल के दौरान इस वक्त आप अपने फेस को स्टीम दे सकते हैं। चाहे तो प्लेन वाटर भी बॉयल करके स्टीम दे लें, या चाहे तो मेरे चैनल पर एक बहुत ही बेस्ट वीडियो मौजूद है, रिमूव ब्लैक हेड्स इन 3 मिनट्स विद खानम, लिखकर वो वीडियो सर्च कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट्स के साथ इस वक्त अपने तमाम ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव कर सकते हैं। और अब हमारे फेशियल का लास्ट स्टेप होगा, यानी कि फेस मास्क। और उसके बाद हम फेस पर अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजिंग क्रीम। वो भी हम खुद ही बनाएंगे, लेकिन हम पहले अप्लाई करेंगे फेस के ऊपर फेस मास्क, जिसके लिए हम ले लेंगे हाफ़ टी स्पून ऑरेंज पील पाउडर और उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको हम रोज़ वाटर के साथ, चाहे तो आप प्लेन वाटर भी ऐड कर सकते हैं। जब अच्छी तरह पेस्ट बन जाएगा तो इसे फेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। ये मास्क ना सिर्फ आपके स्क्रब को अप्लाई करने और स्टीम के बाद जो ओपन हो गए हैं पोर्स उनको श्रिंक करेगा, साथ ही स्किन को फेयर और ब्राइट भी करेगा। स्किन के अंदर से तमाम एक्स्ट्रा ऑयल को सक कर लेगा और आपके चेहरे के ऊपर आने वाले पिंपल्स के जो निशान हैं उनको भी ख़त्म करेगा। इसको कम से कम आपने 10 मिनट्स के लिए अप्लाई करके रखना है। जब आपको हल्का हल्का ड्राई फील होने लगे तो फिर ठंडे पानी के साथ आपने अपने चेहरे को अच्छी तरह वॉश कर लेना है।
और लास्ट में स्किन को मॉइस्चराइज और फेयर करने के लिए हम बनाएंगे एक वाइटनिंग और मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जिसके लिए हम ले लेंगे हाफ टी स्पून एलोवेरा जेल और इसमें हम ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स विटामिन ई ऑयल के। इसको आप चाहें तो हाफ टी स्पून भी ऐड कर सकते हैं। जो विटामिन ई मैं यूज़ कर रही हूँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विंटर के लिए इसे ज़रूर ऑर्डर करें, क्योंकि जो स्किन ड्राई हो जाती है और स्किन पर रिंकल आती हैं, इसके डेली इस्तेमाल से इंशाल्लाह वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। विटामिन ई और एलोवेरा ना सिर्फ स्किन को हील और मॉइस्चराइज करेंगे, साथ ही ग्लोइंग, हेल्दी और फेयर भी करेंगे। सारा फेशियल ऑलमोस्ट आपका 30 मिनट से 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। अब आप चाहें तो हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा इसे खुद घर पर भी कर सकते हैं। चाहें तो आप हर स्टेप को सिंपल आप डेली खुद भी कर सकते हैं। जैसे क्लिनज़र है, खुद बनाकर डेली 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल 100% स्किन के लिए सेफ़ है। और तमाम इंग्रेडिएंट्स भी आपको बहुत आसानी से पंसार की शॉप से भी मिल जाती हैं, कॉस्मेटिक स्टोर से भी मिल जाएंगी और काफ़ी तो घर में ही मौजूद होते हैं। लेकिन अगर 100% प्योर और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।